नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर राजकीय महाविद्यालय पीपली खरखोदा सोनीपत हरियाणा में कार्यरत हूँ। आज का हमारा ऑनलाइन लेक्चर का विषय महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय रहेगा। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक है। वे हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव भी प्राप्त है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर बनी रहीं। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के बीच बचपन से मित्रता थी। उनका प्रारंभिक जीवन और परिवार देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ। इस परिवार में लगभग 100 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी जी के रूप में पुत्री का जन्म हुआ था। अतः इनके बाबा गोविंद प्रसाद वर्मा हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी माना और उन्होंने इनका नाम महादेवी रखा। महादेवी जी के माता पिता का नाम हेमरानी देवी और बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा था। श्रीमती महादेवी वर्मा की छोटी बहन और 2 छोटे भाई थे। कर्मशः श्यामा देवी, श्री जगमोहन वर्मा एवं श्री मनमोहन वर्मा। महादेवी वर्मा एवं जगमोहन वर्मा शांति एवं गंभीर स्वभाव के तथा श्यामा देवी व मनमोहन वर्मा चंचल, शरारती एवं हठी स्वभाव के थे। महादेवी वर्मा के हृदय में शैशव अवस्था से ही जीव मात्र के प्रति करुणा थी, दया थी। उन्हें ठंडक में कूं कूं करते हुए पिल्लों का भी ध्यान रहता था। पशु पक्षियों का पालन पोषण और उनके साथ खेलकूद में ही दिन बिताती थी। चित्र बनाने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। इस शौक की पूर्ति वे पृथ्वी पर कोयले आदि से चित्र उकेर कर करती थी। उनके व्यक्तित्व में जो पीड़ा, दर्द, करुणा और वेदना है, विद्रोहीपन है, अहम है, दार्शनिकता है एवं आध्यात्मिकता है। तथा अपने काव्य में उन्होंने जिन तरल, सूक्ष्म तथा कोमल अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है, इन सब के बीज उनकी इसी अवस्था में पड़ चुके थे और उनका अंकुरण तथा पल्लवन भी होने लगा था। महादेवी जी की शिक्षा के विषय में बात करते हैं। महादेवी जी की शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। 1916 में विवाह के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाह उपरांत महादेवी जी ने 1919 में बाई का बाग स्थित क्रास्थ वेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। महादेवी जी की प्रतिभा का निखार यहीं से प्रारंभ होता है। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और कविता यात्रा के विकास की शुरुआत भी इसी समय और यहीं से हुई। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वह एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। पाठशाला में हिंदी अध्यापक से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति भी वे करने लगी थी। फिर तत्कालीन खड़ी बोली की कविता से प्रभावित होकर
खड़ी बोली में रोला और हरि गीतिका छंदों में काव्य लिखना प्रारंभ किया। उसी समय माँ से सुनी एक करुण कथा को लेकर 100 छंदों में एक खंड काव्य भी लिख डाला। कुछ दिनों बाद उनकी रचनाएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। विद्यार्थी जीवन में वे प्राय राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति संबंधी कविताएं लिखती रही, जो लेखिका के ही कथन अनुसार विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थी। उनकी समाप्ति के साथ ही मेरी कविता का शैशव भी समाप्त हो गया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही उन्होंने ऐसी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था जिसमें व्यष्टि में समष्टि और स्थूल में सूक्ष्म चेतना के आभास की अनुभूति अभिव्यक्त हुई है। उनके प्रथम काव्य संग्रह निहार की अधिकांश कविताएं उसी समय की हैं। महादेवी जी का कार्य क्षेत्र देखते हैं। महादेवी का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा तथा 1936 में सांध्य गीत नामक इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों की उनकी कलाकृतियों के साथ वृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इलाचंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। यह इस संस्था का मुखपत्र था। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारत वर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं। महादेवी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर पूरा जीवन इसी कार्य में लगा दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गांव में महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था। जितने दिन वे यहाँ रही, इस छोटे से गांव की शिक्षा और विकास के लिए काम करती रही। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। श्रृंखला की कड़ियां में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज उठाई है और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है, उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यों और जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना की कहीं दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मक रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। महादेवी वर्मा की रचनाएं। महादेवी जी कवित्री होने के साथ साथ विशिष्ट गद्यकार भी थी। उनकी कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। उनके कविता संग्रह देखते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। पुरस्कार व सम्मान।
उन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार व सम्मान मिले। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1970 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, सन 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा सन 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में सेक्सरिया पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक पुरस्कार, यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल हैं। 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनकी संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बांग्ला फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर महादेवी वर्मा के जीवन को समझने में सहायक होगा। इसी के साथ आपके दिन की मंगल कांक्षा के साथ साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।